students, welcome once again to the web classes. In the previous lecture, we had an explanation about the unit number 2, We Are Not Afraid to Die, if we can all be together. Today, we are going to have some question answers of it, right? First of all, we will have a grammar exercise, right, which is in thinking about the language. Okay, so the first question here we have is, we have come across words like gale, storm in the account. Here are two more words from storm, which is typhoon and cyclone. How many words does your language have for storm? है ना, तो हमारी लैंग्वेज में तो स्टॉर्म जो है उसके लिए कौन कौन से वर्ड्स दिए हुए हैं, है ना. तो यहाँ पर आंसर हमारे पास में अवेलेबल है. हमारी लैंग्वेज में, जैसे हमारी जो लैंग्वेज है वो कौन सी है, हिंदी. हिंदी में हम जो है स्टॉर्म के लिए एक तूफ़ान इस्तेमाल कर सकते हैं, आंधी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अंधड़ इस्तेमाल करते हैं, है ना. सेकेंड क्वेश्चन है, हियर आर द टर्म्स फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजल्स, यॉट, बोट, कैनॉय, शिप, स्टीमर, स्कूनर. थिंक ऑफ सिमिलर टर्म्स इन योर लैंग्वेज, है ना. कि यहाँ पर जो है जो वेजल्स रहते हैं, शिप जो रहते हैं, वो अलग अलग नाम से जो है पुकारे जाए. जैसे यॉट है, बोट है, इंग्लिश में बुलाए जाते हैं, कैनॉय है, शिप है, स्टीमर है. हिंदी में जो है कौन कौन से नाम से बुलाई जा सकती है, तो हम उसे कश्ती कहते हैं, कई बार नाव कहते हैं, नौका कहते हैं और जहाज कहते हैं, है ना. तो ये सारे वर्ड्स जो है हम इस्तेमाल करते हैं हिंदी में. कैटामरान इज अ काइंड ऑफ अ बोट. डू यू नो विच इंडियन लैंग्वेज दिस वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम? चेक द डिक्शनरी, है ना. अब यहाँ पर कैटामरान जो है वो कहाँ से आया हुआ है, ये काइंड ऑफ अ बोर्ड है. तो ये कहाँ से आया हुआ है, ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जो है तमिल लैंग्वेज का एक वर्ड है कट्टुमरान, है ना. और ये कट्टुमरान जो है जनरली आपको जो है कोचीन के आसपास दिखाई देती है ना. ज़्यादातर ये जो है कोचीन के आसपास आपको नज़र आएगी कट्टुमरान, जो बोट का नाम है. हैव यू हर्ड एनी बोटमैन सॉन्ग? What kind of emotions do things songs usually express? क्या आपने जो है किसी बोटमैन सॉन्ग को सुना है? बोटमैन सॉन्ग ऐसा कह सकें कि जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है, वर्स्ट सिचुएशन, तब हमें ऐसे सिचुएशन में हौसला दे सके, ऐसा कोई गाना है? तो हाँ, सच बोटमैन सॉन्ग्स एक्सप्रेस लव एंड नॉस्टैल्जिया. हमने सुना है, नहीं बताना कौन सा सुना है, ठीक है, कोई बात नहीं. लेकिन ऐसे सॉन्ग्स जो है क्या एक्सप्रेस करते हैं, उनके बीच में क्या इमोशन रहता है जो हमें समझाया जाता है. तो यस, सच बोटमैन सॉन्ग्स एक्सप्रेस लव एंड नॉस्टैल्जिया. अब नॉस्टैल्जिया मतलब क्या होता है? फॉन्ड लविंग ऑफ द पास्ट, है ना. जिसको पुरानी ज़िंदगी बहुत अच्छी लगती हो उसे नॉस्टैल्जिक कहा जाता है. दे ऑल्सो एक्सप्रेस द लॉन्गिंग टू मीट द लव्ड वंस, है ना. और इससे जो है क्या पता चलता है, एक और बात, कि इससे जो है हम जिनसे मिलना चाहते हैं, जिनसे हम प्यार करते हैं, वो हम जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं. और एक हमारे पास में एक्सरसाइज है वर्किंग विद द वर्ड्स वाली, राइट. द फॉलोइंग वर्ड्स यूज्ड एज द टेक्स्ट एज शिप टर्मिनोलॉजी आर आल्सो कॉमनली यूज्ड इन अनदर सेंस. इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट वुड यू यूज द अदर मीनिंग, है ना. ये जो कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं ये जनरली जो है शिप टर्मिनोलॉजी है. जब आप जहाज पर होते हैं तो आपको इनमें से कुछ वर्ड्स जो है याद होने चाहिए, लेकिन इन वर्ड्स का कुछ और भी मतलब होता है और कहीं और भी जो है इनको यूज़ किया जाता है. तो वो वर्ड्स कौन से हैं, है ना. जैसे नॉट है, तो नॉट को क्या कहा जाता है? तो एक टेंगल्ड मास इन समथिंग. यहाँ पर इसका एक अनदर एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है? अ टेंगल्ड मास, इकट्ठा किया हुआ मास, राइट. और साथ में उसको घुमावदार तरीके से रखा हुआ मास, कोई भी चीज़ हो, फिर चाहे वो है ना, जैसे रेत को टेंगल करके रखा हुआ हो, चाहे किसी भी चीज़ को टेंगल करके रखा हुआ. इंटरलेसिंग एंड लूपिंग, इस तरीके से अपने आप जो है अंदर ही अंदर लूप बना रहा हो, उसे इंटरलेसिंग कहा जाता है ना. अब स्टर्न, स्टर्न का मतलब क्या होता है? शिप की भाषा में कहा जाए तो पीछे का हिस्सा, है ना. जैसे नॉट का मतलब ये एक स्पीड मापने का जरिया है, स्टर्न पीछे का हिस्सा होता है. लेकिन हम अदर मीनिंग में क्या लिख सकते हैं? जैसे हार्श है, हार्श मतलब बहुत ही कड़वी बात, कड़वी चीज़ जिसको कहा जा सके, ख़राब चीज़ जो हमें महसूस करने में थोड़ा सैडनेस दे सके. फॉर्म, थोड़ी सी फॉर्म, स्ट्रिक्ट एक्सेट्रा, है ना. बूम है, बूम, मेन बूम. अब क्या होता है बूम?
तो जैसे ये बोट है मान लो, तो यहाँ पर ये जो मेन जगह जहाँ पर हम खड़े रहते हैं उसे बूम कहा जाता है। और उसके अलावा बूम किस वर्ड में इस्तेमाल किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है? टू एक्सपीरियंस अ सडन रैपिड ग्रोथ ना, हम इसे जो है एक रैपिड ग्रोथ के तौर पर बूम, रैपिड ग्रोथ के अचानक से कोई चीज़ बढ़ जाए, जैसे किसी का भाव 0 हो और 100 हो जाए तो उसे बूम कहा जाएगा। टू इंक्रीज इन पॉपुलैरिटी, पॉपुलैरिटी किसी की इंक्रीज हो जाए। अब हैच है, हैच क्या होता है? तो यहाँ पर बोर्ड टर्मिनोलॉजी में नीचे की जो कंपार्टमेंट्स हैं उन कंपार्टमेंट से सीढ़ी के ज़रिए जो ऊपर आते हैं और ऊपर आने के बाद जिस ढक्कन को हम ओपन करते हैं ऊपर आने के लिए उसे हैच कहा जाता है। लेकिन अनदर मीनिंग में क्या लिख सकते हैं? तो हैचिंग जो है वो अंडे जो है उनको पकाने का काम भी होता है, जैसे टू कॉज एन एग टू ब्रेक इन ऑर्डर टू अलाउ ए यंग एनिमल टू कम आउट, है ना। जैसे मुर्गी के अंडे रहते हैं वो जब हैच करते हैं, हैच करने मतलब तुरंत राइप हो जाते हैं, पक जाते हैं, राइट। अब उनमें से क्या निकलता है बाहर? फिर एक छोटा सा बच्चा, राइट। तो उसे हैचिंग कहा जाता है जब टूट कर उसमें से एक छोटा सा बच्चा बाहर आता है। टू मेक अ प्लान, ये भी एक अनदर मीनिंग है जिसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। एंकर, एंकर क्या होता है? तो एंकर जो है बोट को रोकने के लिए या बोट को होल्ड करने के लिए एक कहा जा सके लोहे की जंजीरों वाला बना हुआ होता है, जिससे आपने कई बार मूवीज़ में देखा होगा इस तरीके से, राइट, जिससे हम समंदर में उसे डाल देते हैं ताकि जो है वो बोट को रोक सके। टू होस्ट एन इवेंट, ये भी बात सही है ना। इसका अनदर मीनिंग है कि एक इवेंट अगर हमें होस्ट करनी हो तो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अ पर्सन हु कैन बी रिलाइड अपॉन फॉर सपोर्ट, अगर किसी का सपोर्ट चाहिए, किसी पर भरोसा करना हो तो भी जो है हम एंकर का इस्तेमाल करते हैं। द फॉलोइंग 3 कंपाउंड वर्ड्स एंड एंड शिप, व्हाट डज ईच ऑफ दैम मीन, है ना, कि ये तीनों वर्ड जो है किस में एंड हो रहे हैं? शिप पर। लेकिन इनका मतलब क्या होता है? तो एयरशिप सबसे पहला है, तो एयरशिप का मतलब क्या होता है? अ पावर ड्रिवन एयरक्राफ्ट विच इज केप्ट बॉयंट बाय अ बॉडी ऑफ गैस। एयरशिप का मतलब क्या हुआ कि एक पावर से चलने वाला एयरक्राफ्ट जिसे कहाँ रखा जाता? कैप बॉयंट, जो बॉयंट का मतलब होता है संभाल कर रखना, बॉडी ऑफ गैस, है ना, गैस की बॉडी। फ्लैगशिप, द शिप इन द फ्लीट विच कैरीज कमांडिंग एडमिरल, है ना। फ्लैगशिप का मतलब क्या होता है कि आप जो है एक शिप लेकर जा रहे हैं इन द फ्लीट, फ्लीट मतलब होता है झुंड, जिसमें आप कौन है? कमांडर है ना। अगर आप कमांडर हैं तो आपके हाथ में क्या है? फ्लैगशिप है, आप कमांड कर रहे हैं। लाइट शिप, एन एंकर्ड बोट विद अ बीकन लाइट टू वार्न शिप्स एट सी, लाइट शिप का मतलब क्या होता है कि एक बोट जिसको एंकर्ड किया जाता है एक ही जगह पर, और वो जो है एक छोटी सी लाइट लेकर जो है जितनी भी शिप्स रहती हैं उनको वार्निंग देती रहती है ना। The following are the meanings listed in the dictionary against the phrase take on. In which meaning is it used in the third paragraph of the account? अब यहाँ पर ये कुछ वर्ड्स हैं जिनके साथ में हमें काम करना है ना। अब टेक ऑन का मतलब क्या होता है? टेक ऑन, और मान लो कोई बीच में वर्ड दिया हुआ हो तो इसका मतलब क्या होता है? टू बिगिन टू हैव अ पर्टिकुलर क्वालिटी और अपीयरेंस, और टू अज्यूम समथिंग, है ना। एसटी को आप समथिंग भी जो है समझ सकते हैं, राइट। सो अगर आपको कोई पर्टिकुलर क्वालिटी जो है वो हासिल करनी है, राइट, और पर्टिकुलर अपीयरेंस जो है वो आपको मिलना चाहिए, तो आप जो है टेक ऑन कर सकते हैं, या फिर आप किसी चीज़ को अज्यूम करते हैं तब आप जो है इस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। अब टेक, फिर बीच में कोई वर्ड हो और उस वर्ड के बाद में जो है हमें क्या दिया हुआ हो? ऑन, तो हो सकता है हम उस वर्ड को एम्प्लॉय कर रहे हो, या फिर उस चीज़ को एंगेज कर रहे हो, या फिर उसे एक्सेप्ट कर रहे हो एज एन ओपोनेंट, है ना। टेक समवन और समथिंग ऑन, है ना, किसी चीज़ के बारे में बात की जा रही है जिसमें बीच में कोई वर्ड है आसपास में टेक और ऑन, तो उसको क्या उसे जो है हम कैसे मीनिंग में समझ सकते हैं? तो अगर मान लो हम कोई चीज़ डिसाइड करने वाले उस बात को लेकर तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसे अगर मान लीजिए अलाउ करने वाले हैं तो कर सकते हैं, है ना, किसी बस पर या फिर प्लेन पर, शिप पर, या फिर इसे ऑन बोर्ड आने के लिए जो है अगर हम कह रहे हैं तो भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलो आगे देखते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। स्टे सेफ, स्टे होम।